क्यों तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए और जिम तुम्हारी लाइफ चेंज कैसे कर सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने नोटिस करा है वो है कॉन्फिडेंस बूस्ट। जब तुम जिम जाते हो, जब तुम अपनी मसल्स डेवलप करते हो, तो तुम एक चीज़ नोटिस करते हो, तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होने लग जाते हो। तुम लोगों के सामने शर्माते नहीं हो, तुम्हें अजीब सा भी नहीं लगता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है बिकॉज तुम अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हो बेसिकली एंड कॉन्फिडेंट हो जाते हो। मैं तुम्हें एक अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी 2017 में। देन मैं घर पे वर्कआउट करता था उस समय। देन मेरे को 2 साल हो गए करते हुए, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं घर पे बस छोटे डंबल से ट्रेनिंग करता था। एंड एक समय पे आके तुम्हारी बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है जब तुम एक ही वेट से ट्रेनिंग करते रहते हो, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है तुम्हारी मसल्स के लिए। चलो वो दूसरा टॉपिक है, कोई नहीं। हम आते हैं 2019 में। मैं आया था 12th क्लास में एंड 12th क्लास में आके मैंने प्रॉपर जिम ज्वाइन करा क्योंकि मैं 18 का होने वाला था। अब मैं क्या देखता हूँ, मैं मार्च, अप्रैल एंड मई 3 महीने जिम गया, बट क्योंकि स्कूल की वजह से मैं डाइट पूरी नहीं कर पाता था, मेरे बॉडी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बट जब मेरा समर ब्रेक आया जून 2019 में मैंने क्या करा, मैं फुल डेडिकेशन के साथ डाइटिंग करता था। उसमें मैं बल्क कर रहा था क्योंकि मैं बहुत पतला हुआ करता था। अच्छी खासी डाइट, कैलोरी सरप्लस एंड अच्छा खासा वर्कआउट। और मेरे को आज भी याद है, मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 kgs ऑफ मसल गेन करी थी। मसल नहीं तो वो वेट तो था ही, सारा मसल मास नहीं होगा, फैट भी होगा, ठीक है, बट 5 to 6 kg ऑफ वेट जो मैंने गेन करा वो मेरी बॉडी पे दिख रहा था मेरे को। मेरे शोल्डर्स एंड आर्म्स बहुत बड़े हो गए थे, प्लस मेरे लेग्स का साइज़ बहुत बड़ा हो गया था। देन क्या होता है, जब मेरे स्कूल खुलता है इन जुलाई 2019, तो मैं जाता हूँ क्लास में एंड देन मैं देखता हूँ कि मेरे को लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। मेरे को आज भी याद है, मेरे को एक लड़की ने कहा था कि यार तेरी तो बॉडी अलग चेंज हो चुकी है 1 महीने में ही। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगा था मेरे को। और जब लोग तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अप हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस की बात कर ही रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ तुम्हारे लुक्स तो बढ़िया होने ही नहीं है। अगर तुम हेल्दी, ओवरवेट, कुछ भी कह लो, अगर तुम ओवरवेट हो तो तुम फैट लॉस करोगे, तुम अपना फैट लूज़ करोगे बॉडी से, तो तुम अच्छे दिखने वाले हो लो बॉडी फैट पे। प्लस अगर तुम एक स्किनी गाय हो मेरी तरह, तो तुम ऑलरेडी लो बॉडी फैट पे होगे, बट जब तुम मसल्स गेन करोगे तो तुम्हारी बॉडी की शेप इतनी अच्छी निकल के आएगी। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियों को तुम पसंद आने वाले हो, ट्रस्ट मी। सेकंड चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो थी मेरी मेंटल टफनेस। स्टार्टिंग में जब मैं जिम जाता था, मैं डाइट पे फोकस नहीं करता था क्योंकि मैं कहना चाहूँगा मेरा वीक माइंड सेट था। मेरे को लगता था अगर मैं एक चीट मील लूँगा, एक चीज़ स्किप करूँगा, कैलोरीज पूरी नहीं करूँगा तो क्या ही हो जाएगा। होना ये था कि अगर मैं कैलोरीज पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा ना वेट गेन होगा ना मेरी मसल गेन होगी। बेसिकली मेरे को ये समझ आया कि मेरे को विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में डाइट एंड वर्कआउट को लेके, तो ही जाके मैं चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन मैंने वो चीज़ें करी एंड मेरी बॉडी ग्रो हुई और मेरी बॉडी चेंज भी हुई। तो बेसिकली अगर तुम एक हेल्दी फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो तुम सिर्फ फिज़िकली ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम मेंटली भी ग्रो कर रहे हो। और ये चीज़ें तुम्हें जिम से बाहर भी बहुत हेल्प करेंगी, लाइफ में तुम्हें हेल्प करेंगी। तुम मेंटली स्ट्रांग रहोगे, तुम्हारी विल पावर हाई रहेगी, तुम डिसिप्लिन्ड रहोगे। तो तुम जिम से ये चीज़ें सीख रहे हो। और अगर तुम एक बहुत ऐसे इंसान हो जिसकी विल पावर और डिसिप्लिन बहुत वीक है, तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा तुम फिटनेस लाइफस्टाइल के अंदर घुसो, अपने आप को टॉर्चर करो बेसिकली, नॉट लिटरली बट हाँ, थोड़ा बहुत हार्ड रहो अपने ऊपर, अपने आप को सॉफ्ट मत पड़ने दो। वो चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी तुम्हारी लाइफ के अंदर, सिर्फ जिम नहीं, जिम के बाहर भी। थर्ड चीज़ जो मैं तुमसे शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, वो है लोग तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। एक चीज़ मैंने देखी, जब मैं पतला हुआ करता था, मेरे खुद के दोस्त मेरे मज़े लेते थे। चलो मेरे दोस्त आज भी मज़े लेते हैं, बट उस समय मेरे दोस्तों के अंदर मेरे लिए कोई इज़्ज़त नहीं थी इतनी जितनी अब है उनमें। सेम लोग, सेम दोस्त, वो मतलब
अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि मैंने कितने एफर्ट्स, कितनी मेहनत डाली है इन पिछले 5-6 सालों में, जब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने आप को सक्सेसफुली चेंज कर पाया, जबकि वो आज भी वैसे ही दिखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ से। ये बात है कॉलेज की। कॉलेज में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, उसकी हाइट छोटी है। चलो मैं हाइट के ऊपर कुछ नहीं कह रहा, बट वो स्किनी फैट है। वो ना जिम जाता, ना कुछ करता, ना एक्सरसाइज करता घर पे, ना वो डाइटिंग करता, वो स्किनी फैट है। तो क्या हुआ, एक लड़की थी हमारी क्लास में, वो उसे अप्रोच करता है एक दिन, एंड देन उस लड़की का रिएक्शन बहुत गंदा होता है, यू टाइप्स। वो उसे रिजेक्ट कर देती है, मतलब उससे बात भी नहीं करना चाहती। सेकंड डे सेम लड़की के पास मैं जाता हूँ बात करने, लाइक फ्रेंड बनाने, उसे फ्रेंडशिप, और उसका रिएक्शन एकदम अलग होता है मेरे लिए। अब हम सेम ग्रुप के दोस्त हैं, उसके लिए रिएक्शन अलग था, मेरे लिए रिएक्शन अलग था। क्यों था? क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी थी उससे, प्लस हाइट फैक्टर। उस दिन मैंने ये नोटिस करा कि अगर तुम अच्छे दिखते हो तो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, प्लस अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियां ज़्यादा आसानी से तुमसे फ्रेंडशिप करने को रेडी हो जाती हैं एक तरीके से। एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। एक बार की बात है, कॉलेज की है ये भी। मैं वॉशरूम जा रहा था और वॉशरूम में कम से कम 8-10 लौंडे थे। अब हुआ क्या, वो सारे नॉर्मल लोग थे, मतलब स्किनी वगैरह या फिर ओवरवेट, और मैं था जैक्ड। मैं गेट के अंदर घुसता हूँ, वो बहुत तेज़, मतलब पता नहीं क्या कर रहे थे, हंसी मजाक आवाज़ें आ रही थी। मैं गेट के अंदर घुसता हूँ और एकदम साइलेंस हो जाती है। जैसे एनीमे में सीन्स होते हैं ना कि कोई मेन कैरेक्टर अंदर घुसता है और एकदम से सब कुछ फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल वैसा सीन। और मैं देख के शॉक हो जाता हूँ कि क्या हुआ। वो लोग मेरे को नहीं जानते, ना मैं उन्हें जानता, सिर्फ फ़र्क इतना था वो अनफिट और अनहेल्दी लोग थे और मैं एक फिट मस्कुलर गाय था। और एकदम से माहौल चेंज हो जाता है वॉशरूम का, सब शांत चुप अपना काम करके निकल जाते हैं। तो उस दिन मेरे को थोड़ा सा और लगा कि यार ये क्या हो रहा है। मेरे दोस्त जब जाते हैं कुछ नहीं होता, मैं जा रहा हूँ सब चुप हो गए, ये क्या हो रहा है। देन मेरे को समझ आया कि भाई ये मेरी फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से हो रहा है, ना कि किसी और चीज़ से। कि भाई मैं आम इंसान हूँ, उनकी तरह ही हूँ, मैं बच्चा ही हूँ मैं भी उनकी तरह। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं घुस रहा हूँ तो सब शांत हो रहे हैं, एंड जब कोई और घुस रहा है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को। तो ये भी एक चीज़ थी जिसने मेरे को रियलाइज़ करवाया कि क्यों तुम्हारे पास एक, मैं ये नहीं बोलूँगा बॉडी बिल्डर टाइप, बट हाँ डिसेंट फिजिक होनी चाहिए तुम्हारी एज अ मैन। अब मैं पॉइंट नंबर भूल चुका हूँ, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। वो है तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज होना। जब तुम एक फिटनेस लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करने लग जाते हो सबकॉन्शियसली। तुम इसके बारे में सोचते नहीं हो। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, वहाँ पे तुम खाना पीना करोगे, तुम सबकॉन्शियसली कुछ हेल्दी ऑप्शन चूज़ करोगे रादर देन कुछ अनहेल्दी ऑप्शन, क्योंकि तुम अपनी बॉडी की केयर करने लग जाते हो। तुम्हें होता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ उल्टा सीधा खाया तो तुम्हारी बॉडी पे अनहेल्दी इफेक्ट पड़ना है, जिसकी वजह से तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। वैसे मैं बता दूं, इससे कुछ नहीं होता है, तुम वंस इन अ वाइल बाहर का खा सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। स्टिल तुम अपने दोस्तों से अगर कंपेयर करो तो तुम सबकॉन्शियसली उनसे ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शंस चूज़ कर रहे होगे खाने में, ये गारंटी से कह सकता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत बेसिक पॉइंट है, उसे कहते हैं फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ होना। बात यह है कि जब तुम जिम जाते हो, तुम लिफ्टिंग करते हो, तुम हैवी लिफ्टिंग करते हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एंड क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी है, जो डेली लाइफ के टास्क हैं वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक एग्जांपल दूँ बेसिक, जब तुम्हें अपनी बेसिकली कोई 2 व्हीलर कहीं से निकालना हो, बट सामने को 2 व्हीलर फंसा हुआ है, तो तुम उसे आराम से हिला के हटा सकते हो। ये चीज़ मैंने नोटिस करी जब मैं स्किनी हुआ करता था। अब सपोज़ बुलेट है, वो भारी बाइक है, वो नॉर्मल बाइक्स की तरह इतनी हल्की नहीं होती, उसे हिलाने में नहीं हिलती थी मेरे से। अगर मेरे को स्कूटी या बाइक अपनी निकालनी है तो अगर सामने बुलेट खड़ी है, मैं नहीं हटा सकता, मैं फंस जाऊँगा। अब क्या होता है, अब इतने सालों से मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे अंदर फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, मेरे पास फंक्शनल स्ट्रेंथ है। अब बुलेट हो चाहे कोई सी भी बाइक हो, अब तुम आराम से उसे पकड़ के हटा सकते हो, मैं हटा सकता हूँ बाइक। और अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि गाड़ी हटानी पड़े तो इतनी जान भी है कि तुम एक गाड़ी को हिला सकते हो, मतलब छोटी गाड़ी को हिला सकते हो, नॉट लाइक एसयूवी हिला रहे हो,
छोटी गाड़ी जो होती है तुम्हारी ऑल्टो वगैरह, उन्हें तुम आराम से हिला सकते हो, कोई इशू नहीं आता। तो ये एक और चीज़ थी जो कि तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता है जिम। अब मैंने तुम्हें बेनिफिट्स तो बता दिए। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोग लाइक जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर ब्रेकअप हुआ है, तुम लोग भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम किसी को दिखाने के लिए जिम जा रहे हो कि देख तूने मेरे को छोड़ा और मैंने बॉडी बना ली, भाई तुम ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। अगर तुम्हें इस चीज़ में रहना है तो तुम्हारे पास खुद का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए क्यों तुम जिम कर रहे हो, क्यों तुम्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए, तुम्हारे क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या तुम्हारे गोल्स हैं। एक स्ट्रॉन्ग तुम्हारे पास वाई होना चाहिए अपना। अगर तुम्हारे पास अपना एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है तो तुम लंबा टिक ही नहीं पाओगे इस चीज़ में। फिर तुम कितना भी कोप कर लो, तुम एक ना एक दिन छोड़ दोगे बोर होके या फिर परेशान होके, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विल पावर, वो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें बिल्ड हुई नहीं होंगी तुम्हारे अंदर। तुम बस किसी को दिखाने के लिए जिम जा रहे हो और जब तुम ढीले पड़ जाओगे या ठंडे पड़ जाओगे तो तुम वो सब छोड़ दोगे। तो ये थी कुछ चीज़ें जिम के बारे में जो मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और बाकी किसी टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगली बारी। बाय बाय।